Hey everyone, this is your Shruti ma'am. Welcome back to our channel One Stop Neat। और आज वन क्वेश्चन कंफर्म्ड सीरीज में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। वही मैंने पहले भी बोला है कि लास्ट 15 डेज में 3 यूनिट्स बायो में रिवाइज करना बहुत जरूरी है। पहला है आपका जेनेटिक्स एवोल्यूशन, दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी और तीसरा है सेल, है ना, जो आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला यूनिट है। यहाँ 3 चैप्टर है, ठीक है। तो आई होप आप लास्ट 15 डेज बचे हैं तो अब ये 3 यूनिट जरूर से रिवाइज कर रहे होगे। और चैनल पे हम इन तीनों यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी ऐसे टॉपिक्स जिससे हमें लगता है क्वेश्चन जरूर आएंगे, आपको रिवाइज करवा रहे हैं छोटे छोटे 10 to 15 मिनट्स के वीडियोस में, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस जो चैप्टर है वहां पर हम पूरे टूल्स पढ़ते हैं जिससे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पूरा प्रोसेस कर सकते हो। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी हम बोलते हैं। इनको जनरल टर्म में हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर्स, है ना। तो ये ऐसे सीजर्स हैं, है ना, सीजर क्या करती है? काटती है। तो ये ऐसे सीजर्स हैं जो मॉलिक्यूल लेवल पर डीएनए को कहीं कहीं से कट करने का काम करते हैं, ठीक। तो अगर आप मेरे साथ डेली जो है सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो चैनल को, जरूर से बेल आइकन प्रेस कर दो कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और चैनल को और आज के वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो स्पेसिफिकली नीट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर अच्छा लगे, समझ आए तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, है ना। तो बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस की। देखो एक पूरी ग्रुप है ना, न्यूक्लियस एंजाइम का। क्या मैंने नाम बोला? न्यूक्लियस एंजाइम का। ये एंजाइम जो है ना, या ग्रुप ऑफ एंजाइम्स जो हैं वो डीएनए या आरएनए को कट करने का काम करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को कट करने का काम करते हैं, ठीक है। हम यहां पर जो पढ़ रहे हैं एंजाइम वो डीएनए को कट करने वाला है, यानी एक तरीके का डीएनएज है ना। अब देखो डीएनए को ना 2 जगह से कट किया जा सकता है। एक की एंड से कट किया जाए, है ना, डीएनए को। ऐसे एंजाइम्स जो डीएनए को एंड से कट करते हैं उनको हम एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं। और कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो डीएनए की ये स्ट्रैंड है डबल, उसको बीच से कट कर दें, है ना, इन बिटवीन कट करें। ऐसे एंजाइम्स को हम एंडोन्यूक्लियेसेस बोलते हैं। आपको बायोटेक में जिस एंजाइम्स को याद रखना है वो है एंडोन्यूक्लियेसेस, ठीक। अब पहली चीज जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है इस बार वो है पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा है, ठीक। अब इस बात पे ना आपके एनसीईआरटी में 2 चीजें दी हैं। एक तो बोल रहा है कि 1963 में, कब? 1963 में पहली बार रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी हुई थी, ठीक। अब जो है ये हुआ था इकोलाई में। किसमें हुआ था? इकोलाई में, जिसको कि एक वायरस इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, यानी एक बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। और इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से इकोलाई का सेल बच गया इन्फेक्शन से, है ना। तो उस टाइम पे 2 एंजाइम आपको बोला जा रहा है जो इकोलाई के सेल में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और एक और था मिथाइलेज, है ना, ये दोनों मिलके इन्फेक्शन से बचा रहे थे, ठीक है। तो एक तो आपका जो है मिथाइलेज और दूसरा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। भाई आर इज फॉर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये याद रखना, ठीक। ठीक, तो पहली बात ये याद रखनी है। दूसरा, पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना जो आइसोलेट हुआ था वो किससे हुआ था? आइसोलेट हुआ था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे से। किससे? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे से, ठीक है। और इस एंजाइम का नाम क्या है? तो अब एंजाइम का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। एंजाइम का नाम है हाइंड 2, है ना। तो पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आइसोलेट किया गया था वो हाइंड 2 है। किससे आइसोलेट हुआ है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे से। ये ऐसा एंजाइम है जो 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को पहचानता है ना। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ना एक स्पेसिफिक बेस पेयर सीक्वेंस को पहचानते हैं, ठीक। हाइंड 2 किसको पहचानता है? 6, या ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, 6 बेस पेयर सीक्वेंस को पहचानता है, याद रखना है, ठीक। अब देखो जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं ना वो एक स्पेशल तरीके के सीक्वेंस को पहचानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अब ये याद रखना है ना, इसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक। अब इस टाइम पर ये मैं मानती हूं कि भाई ज्यादातर बच्चों को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पता होगा, बट अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुन लो, है ना। जैसे कि मैं एक वर्ड लिख रही हूँ छोटा सा, मैडम, और छोटा कर देती हूँ मैम। अब इसको आप लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो, आप इसको MADAM, MADAM, है ना, सेम पढ़ोगे। MAM,
MAM सेम पढ़ोगे, है ना। तो ऐसे सीक्वेंस, ऐसे वर्ड्स जो कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट पढ़ने में सेम ही प्रोनाउंस होते हैं, ऐसे वर्ड्स को या सीक्वेंसेस को पैलिंड्रोम्स बोलते हैं। ये जो एंजाइम्स हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, ये भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचान कर कट करते हैं। तो स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचान कर कट करते हैं। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब देखो एक ओवरव्यू ले लो कि एक्चुअली एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कर क्या रहा है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना, ध्यान सुनोगे मेरी बात। तो एक रिस्ट्रिक्शन, सॉरी जी, आगे वापस, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से, है ना, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, आप दो तरीके के डीएनए लेकर ना मिक्स करना चाहते हो, एक साथ जोड़ना चाहते हो, उन दोनों को कट करने का काम कर रहे हैं। एक डीएनए है जो कि जिससे कि आप काम निकालने वाले हो बायोटेक का, है ना, जो कि आपका बोल सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट है। लिख रही हूं यहां पर, है ना, क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, GOI, है ना। यानी इसी जीन के वजह से आपका आगे बायोटेक का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये वो डीएनए है, मान लो, है ना, यहाँ पर ये जो डीएनए है ये वो डीएनए है, ठीक है। पहली चीज याद रखनी है, ये वो डीएनए। दूसरा आपको चाहिए वेक्टर्स, है ना। ये वेक्टर्स हेल्प करते हैं आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को रेप्लिकेट करवाने में, ठीक। तो इसको भी कट करना है आपको। करना क्या है, इसको भी कट करना है, ये जीन भी कट करके अलग करना है, और इन दोनों को साथ में जोड़ देना है ना, 1 और 2 को साथ में जोड़ देना है। देखो यहाँ पर ये हो रहा है, हमने यहाँ पर जीन का पीस कट किया जो हमें जरूरत है, यहाँ पर वेक्टर कट किया जो जरूरत है ना। तो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर कट किया। अब एक और बात ध्यान सुनोगे, कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर दोनों को ही कट कर सकता है। तो एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर जो है उस दोनों को कट करेगा। दोनों को कट करने के बाद आप इन दोनों को लाइगेज, डीएनए लाइगेज एंजाइम से जोड़ दो, है ना, लाइगेशन कर दो। ये डीएनए लाइगेज क्या है, डीएनए के पीसेस को जोड़ने वाला। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तोड़ने वाला, कट करने वाला, और जोड़ने वाला लाइगेज, है ना। दोनों को लाइगेज, डीएनए लाइगेज डालकर रख दोगे तो दोनों जो है आपके डीएनए, है ना, जो वेक्टर है और जो दूसरा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो जुड़ जाएंगे। जब ये जुड़ जाते हैं तो इसी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल देते हैं। फिर आप इसके कॉपीज बनाओ बहुत सारे, है ना, इसको आइसोलेट करो, इसको यूज करो और अपना फाइनल रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट बना लो। यही जो है बायोटेक में किया था। इसी तरीके से बहुत सारी मेडिसिन बनानी जाती है, मान लो, है ना। तो अब आपका बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कर क्या रहा है वो याद रखना है। क्या कर रहा है वो, जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर दोनों को ही कट कर रहा है। अब तीसरी बात सुनोगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चन आता है ना। तो जब आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक डीएनए के पीस को कट कर रहा है, मान लो एक सीक्वेंस है GCTC, ठीक, इसका ऑपोजिट भी है AGC, है ना, ऐसा सीक्वेंस है। अब देखो एक एंजाइम इस डीएनए को सीक्वेंस को ना दो तरीके से कट कर सकता है। एक तो ये कट मार दे एकदम सीधा ऐसे, दोनों स्ट्रैंड को यहां से कट कर दे, है ना, G और C और G इधर आ गए, और T और C, A और G इधर आ गए। ये आपके दो डीएनए के दो पीसेस हो गए अलग, ठीक। अगर कोई एंजाइम ऐसे सीधा कट मार दे, है ना, तो इसको ब्लंट एंड बनाने वाला एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लंट एंड बनाने वाला एंजाइम। तो ये ब्लंट एंड बन रहा है, सीधा कट रहा है एकदम, है ना। अब दूसरा देखो जो यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर एक एंजाइम की बात हुई है, इको आर वन एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक, अब याद रखना, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानता है। यहां पर भी ये सीक्वेंस 6 बेस पेयर का है, सीक्वेंस है GAATTC। अब देख लो यहां पर, है ना, आप इधर से पढ़ रहे हो GAATTC, इधर से पढ़ो GAATTC, तो ये पैलिंड्रोमिक है ना। अब ये कट कर रहा है कहां पर, देखो स्पेसिफिक जगह पर कट करेगा। इस तरफ G और A के बीच में यहां पर कट कर रहा है, और इस तरफ भी G और A के बीच में यहां पर कट कर रहा है, ठीक है। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कट लगाएगा उसके, ये देखो सीधा नहीं कट कर रहा है, ऐसे नहीं कट कर रहा है ना, ये याद रखना, ठीक है। ये तिरछा ऐसे करके कट कर रहा है। तो जब ये कट लगा रहा है उसके बाद आपके दो डीएनए के पीसेस इस तरीके से है कुछ, है ना। अब देखो आप चाहो तो इनको पास लाओ और ये फिर से जुड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आपको यहाँ पर हैंगिंग दिख रहा है, AATT, यहाँ पर AATT, है ना। तो ऐसा अगर कट लगाया जा रहा है तो इसको हम स्टिकी एंड बोलते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, स्टिकी एंड बनाने वाला एंजाइम, है ना।
बायोटेक में जो हम एंजाइम यूज करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो ग्रुप यूज करते हैं, वो स्टिकी एंड बनाने वाले एंडोन्यूक्लियस यूज करते हैं। देखो दोनों तरीके के एंडोन्यूक्लियस होते हैं, है ना। एक जो स्ट्रेट कट मार दे, ब्लंट एंड बना दे, और दूसरा जो तिरछा कट मारे, है ना, जो ओवरलैपिंग रीजन बना दे, जिनको पास ले आओ तो वापस में जुड़ जाए, है ना, यानी स्टिकी एंड बनाने वाले एंजाइम्स। बायोटेक में क्या यूज हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बायोटेक में यूज हो रहा है स्टिकी एंड बनाने वाला एंजाइम। अब नीट में ना एक बार क्वेश्चन आया था जहां पर कुछ स्टिकी एंड और ब्लंट एंड वाले एंजाइम का नाम दे दिया था, और आपको पूछा था कि भाई ब्लंट एंड वाला कौन सा है बताओ, है ना। तो मैं आपको अगेन, अब देखो थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर जा रही हूँ, लेकिन एलिमिनेट कर पाओ इसलिए बता रही हूँ ये बात, है ना। ब्लंट एंड और स्टिकी एंड वाले एंजाइम के नाम लिखवा रही हूँ, ये प्लीज आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। पहला एक एंजाइम जो ब्लंट एंड में आपको याद रखना है वो है EcoR5, ठीक। इसी के अगेंस्ट स्टिकी एंड में याद रखो EcoR1, ठीक है। तो देखो सेम ही तरीके के एंजाइम दिख रहे हैं, बस एक में 1 है, एक में 5 है। ये नाम कैसे रखा है ये भी एंड में बताऊंगी, है ना। EcoR5 लिखा है तो ब्लंट एंड बनाने वाला एंजाइम है, और अगर EcoR1 लिखा है तो स्टिकी एंड बनाने वाला एंजाइम है, जो ऊपर दिख रहा है। EcoR1 किसको कट कर रहा है, GATTC, ये तो याद भी रखना है क्योंकि इस एंजाइम के बारे में एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक। अब दूसरा एक और बताती हूँ, Hind2 Hind3, है ना। अगर लिख दिया Hind2 तो ब्लंट एंड बनाने वाला है, और अगर लिख दिया Hind3 तो स्टिकी एंड बनाने वाला है, ठीक है। दूसरा एंजाइम जो याद रखना है ना। तो 2 हो गए, ठीक। तो EcoR5 और 1, फिर Hind2 और 3, ये याद रखना है, ठीक। अब तीसरा आपको जो है अपने आप से याद तो रखना पड़ेगा। अगर लिख दिया PBU2 तो ब्लंट एंड बनाने वाला है, अगर लिख दिया BAMH1 तो स्टिकी एंड बनाने वाला है। चौथा SMA1, और इधर चौथा PST1, ठीक। तो ब्लंट एंड बनाने वाले 4 एंजाइम और स्टिकी एंड बनाने वाले 4 एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में एंडोन्यूक्लियस आपको याद रखने हैं, है ना। EcoR5 1, Hind2 3 याद रखना आसान है। चाहो तो ऐसे याद रखते हो PBU2 PST1, है ना, साथ में याद करो, ठीक है। और SMA1 BAMH1, है ना, ये साथ में याद कर लो, ठीक। अब ये याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब लास्ट चीज आप बता देती हूँ कि नाम कैसे रखा गया, है ना। तो इन एंजाइम्स की नेमिंग कैसे की गई है। एग्जाम्पल मान लो EcoR1, है ना। अब ये क्या है भाई, इको क्या है, आर क्या है, 1 क्या है। देखो ज्यादातर ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस निकाले जा रहे हैं ना, ये किसी न किसी बैक्टीरिया से निकाले जा रहे हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि कुछ 900 ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आइसोलेट किए गए हैं 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से, है ना। तो सबसे पहला जो वर्ड आपको दिख रहा है, जो सबसे पहले अल्फाबेट्स दिख रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में, वो तो उस बैक्टीरिया का नाम है ना। यहां पर ई को इज एस्चेरिचिया कोलाई। अगर आपको एस्चेरिचिया का पूरा नाम याद होगा तो, ठीक है। तो एस्चेरिचिया का ई और कोलाई का को, ये तो है आपके स्टार्टिंग के वर्ड्स, है ना। फिर आपका आ जा रहा है आर और 1। तो देखो ये जो ई कोलाई या ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ना, वो बहुत जल्दी जल्दी अपना जेनेटिक मेकअप चेंज करते रहते हैं और नए नए स्ट्रेन बनाते रहते हैं, है ना। तो बोलते हैं बैक्टीरियल स्ट्रेन बहुत फास्ट फास्ट बनते रहते हैं। थोड़ा सा चेंज किया जेनेटिक मेकअप में और चेंज हो गए वो, है ना, उन्होंने अपना काम सही कर लिया, ठीक है। तो जो आर है वो क्या बता रहा है, बैक्टीरिया की कौन सी स्ट्रेन है। तो ई कोलाई की ना बहुत सारी स्ट्रेन है, ठीक है। जो EcoR1 है वो ई कोलाई की RY13 स्ट्रेन से बनाया गया है, ठीक है, निकाला गया है ना। तो ये जो R है ये आ रहा है RY13 स्ट्रेन से, है ना। यानी ये है नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये है स्ट्रेन ऑफ दैट बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब आओ 1 पे, है ना। तो ये नंबर है एक्चुअली 1, है ना, जो रोमन में लिखा हुआ है। ये वो ऑर्डर है जिस ऑर्डर में इस पर्टिकुलर स्ट्रेन से जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट किया है। तो देखो अब ई कोलाई की जो RY13 स्ट्रेन है उसके बाद बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। जो सबसे पहले आइसोलेट किया गया वो है 1, उसके बाद किया गया 2, उसके बाद किया गया 3, उसके बाद किया गया 4, ऐसे करके हम स्ट्रेन्स के नंबरिंग करते रहते हैं। तो EcoR5, है ना, ये 5वां रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो कि आइसोलेट किया गया। 1 जो है वो पहला है ना। अब ये बात अगेन याद रखनी है। तो ये क्या है, ये ऑर्डर है इन विच
the enzyme was isolated from this particular strain of बैक्टीरिया, इस पर्टिकुलर स्ट्रेन से, है ना, ई कोलाई RY13 से जो आइसोलेट किया गया है सबसे पहले, है ना, वो है इको R1। तो ये हो गया आपका नेमिंग ऑफ जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। अब 3 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एक, पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा आइसोलेट किया गया है ना, उसकी पहचान क्या है, तो वो याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन ब्लंट एंड स्टिकी एंड के ऊपर, है ना, इको R1 किसको पहचान रहा है, GAATTC, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट हो गया आपका नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, है ना। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में ये चीज अगर याद रख लोगे तो एक क्वेश्चन पक्का आएगा और आप एक क्वेश्चन सही करके आओगे, यानी कि 4 नंबर आपके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, लाइक नहीं किया है तो मुझे जरूर से बताओ आप कौन कौन से टॉपिक्स और पढ़ना चाहते हो जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। डेली आपको बायो और केमिस्ट्री के ऐसे शॉर्ट वीडियोस मिल रहे हैं जहां हम एक एक क्वेश्चन करके आपको पुश करना चाहते हैं कि एटलीस्ट यहां से भी आपके 50 मार्क्स बूस्ट हो जाए, है ना। तो डेली वीडियोस देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, और अपने सारे ऐसे फ्रेंड्स के साथ जो जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं और लास्ट 15 ईयर में मेहनत करना चाहते हैं, उनके साथ जरूर से चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक शेयर कर दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।